मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव के निषेध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत अब आचार्य देव यहाँ कुगुरु की चर्चा कर रहे थे और कहा कि कुगुरुओं की चर्चा किसी और की निंदा के लिए नहीं है, किसी और की आलोचना के लिए नहीं है, अपितु स्वयं जब मुनिपद अंगीकार करें तो हमारे में इस प्रकार का दोष न होवे, इसके लिए यह चर्चा है। कैसे होते हैं सच्चे गुरु और सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है, मिथ्या गुरुओं की कुगुरुओं की क्या पहचान होती है, ये सब बातें भी अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ आपके बीच में कर चुके थे। कल बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ हमने चलाया था। थोड़ी बहुत नेट की प्रॉब्लम भी थी। मैं विषय को रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि मुनि बनने का एक बहुत महत्वपूर्ण विधान टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा था। जगत में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि कोई जीव एक प्रतिज्ञा को, छोटी सी भी प्रतिज्ञा को भंग करता है तो वह पापी कहलाता है। लेकिन मुनि पद जैसी महान प्रतिज्ञा को लेकर के यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट होता है, यदि वह हीन आचरण करता है, तो फिर वो पापी नहीं महापापी कहलाएगा। यदि आचार्य कुंद स्वामी की गाथा न होती तो हमारे में यह हिम्मत नहीं थी कि हम किसी गुरु के संदर्भ में इस प्रकार का वचन कह सकें। बहुत स्पष्ट शब्दों में कुंदाचार्य देव ने यहाँ सूत्र पाहुड़ की 18 नंबर की गाथा में यह कह दिया था कि मुनिराजों का स्वरूप तो यथाजात रूप होता है, जन्मते शिशुवत होता है। यदि कोई व्यक्ति मुनिपद अंगीकार करके भी इस प्रकार की भावना भाता है कि थोड़ा बहुत तो परिग्रह चल जाएगा, तो वो निगोद जाने का पात्र होता है। नरक नहीं कह रहे, निगोद कह रहे, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव तो नियम से सैनी पंचेंद्रिय होता है। नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकता है और निकल करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। नरक से निकले हुए जीव तो तीर्थंकर तक हो सकते हैं, अरहंत तक हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, बावलिंगी संत हो सकते हैं। इसलिए नरक इतनी खतरनाक जगह नहीं है जितना कह रहे हैं निगोद जाने का पात्र होगा जो तिल के तुस मात्र भी परिग्रह को रखता है। कितनी कितनी कठोर भाषा में टोडरमल जी साहब भी और कुंदाचार्य देव भी प्रयोग कर रहे हैं। इतनी कठोर भाषा कौन कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि साहब पंचम काल चल रहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाह रहा हूं कि पंचम काल के मुनिराज ने ही इन वेशधारियों के संदर्भ में कलम चलाई है। कुंदाचार्य देव स्वयं पंचम काल के मुनि थे। कुंदाचार्य कोई चौथे काल में नहीं हुए थे। अमृतचंद्राचार्य चौथे काल में नहीं हुए हैं। उन्होंने जो भी वचन कहे हैं इस पंचम काल में ही लिखे हैं और पंचम काल के मुनिराजों के संदर्भ में ही लिखे हैं। इसलिए अपने में यदि इस प्रकार का दोष हो
तो निकाल देना। फिर कहता हूं, दूसरों पर उंगली उठाने के लिए यह प्रकरण नहीं है। यह प्रकरण इसलिए नहीं है कि आप दूसरों पर उंगली उठाते रहें। यह प्रकरण इसलिए नहीं है कि आप दूसरों की निंदा और आलोचना करते रहें। भाई, निंदा और आलोचना तो किसी की भी योग्य नहीं है। फिर दूसरी बात यह भी तो है कि हमारे यहाँ जिनागम में एक उपगूहन नाम का अंग भी कहा है। इसलिए न किसी की निंदा न किसी की आलोचना, लेकिन स्वरूप तो समझना ही पड़ेगा। और स्वरूप समझना होता है अपने आप के लिए। स्वरूप इसलिए समझना है कि हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। स्वरूप इसलिए समझना है कि हमें मुनि बनना है। स्वरूप इसलिए समझना है कि मुनियों का स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती है। अब जो जीव मुनि बनना तो बहुत आगे की बात है। गुरु के स्वरूप को न समझे तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाएगा। सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र भी नहीं हो पाएगा। मोक्ष मार्ग की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। इसलिए अत्यंत आवश्यक है गुरु के स्वरूप को बहुत गहराई से समझ लेना। तो साहब, हमने समझा यहाँ थोड़ा बहुत, और आपने इतनी कठोर भाषा में प्रयोग किया, ये भी हमारे को समझ में आई बात। फिर इन्होंने आगे चल करके कह दिया, कृत कारित अनुमोदना का समान फल कहा है। पेज नंबर 179 पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ था, जिसमें कहा कि कृत कारित और अनुमोदना का फल एक समान कहा है। इसलिए स्वयं खोटा वेश धारण न करें, और किसी ने खोटा वेश धारण किया हो, भले ही निंदा नहीं करें लेकिन अनुमोदना भी नहीं करें। देखो, निंदा नहीं करना ये उपगूहन नाम का अंग है, और प्रशंसा कर लेना ये अनुमोदना का महापाप है। कितने बैलेंस की जरूरत है, सावधानी रखना। हम आपको क्या बात कह रहे हैं, जगत में किसी भी खोटा आचरण करने वाले को देखकर उसकी निंदा और आलोचना मत करना, क्योंकि जिनागम में कहा है सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र जीव उपगूहन अंग के धारी भी होते हैं। इसलिए उपगूहन का पालन करो, मत करो किसी की निंदा, मत करो किसी की आलोचना। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 कहता हूं, एक तो हमने निंदा आलोचना नहीं की, तो फिर यह सुनकर के कोई व्यक्ति उनकी अनुमोदना करने लगे, कोई उनकी प्रशंसा करने लगे, तो सुनो, प्रशंसा का मतलब जानते हो आप क्या होता है? प्रशंसा का मतलब यह होता है कि आप जब कभी साधु पद लेंगे तो उनके जैसे खोटे आचरण आचरने वाले ही साधु बनेंगे। इसका नाम है अनुमोदना। ये नहीं हो सकता हमसे, ऐसा खोटा आचरण नहीं हो सकता हमारे द्वारा। ऐसा विपरीत आचरण की हम अनुमोदना नहीं कर सकते, ऐसे खोटे आचरण की हम प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारे द्वारा रंच मात्र भी यदि अनुमोदना की गई तो जैसे निगोद के पात्र वे हैं, वैसे ही निगोद के पात्र हम भी बन जाएंगे। वो तो निगोद के पात्र हैं ही। भ्रष्ट आचरण है, खोटा आचरण है, परिग्रह रखते हैं, स्त्री आदि का संग रखते हैं, कपड़े लगते रखते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, नोटों से और पैसों से लेन देन रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, धनाधिक का संग्रह करते हैं। ये सारे जगत में जितने भी दिखाई देते हैं वो सब क्या हैं? वे सारे के सारे जीव सब निगोद जाने वाले हैं। लेकिन की पाप की अनुमोदना, यदि ऐसे पापियों की अनुमोदना हमारे द्वारा की गई, प्रशंसा हमारे द्वारा की गई, तो हम भी निश्चित ही निगोद के पात्र होने वाले हैं। देखिए, ये सब चर्चा हो गई थी। तो फिर साहब कैसे बना जाता है मुनि, ये बतला दो। और 3 पॉइंट कहे थे कल। पहला पॉइंट, पहले तत्व ज्ञान हो। सबसे पहला पॉइंट है तत्व ज्ञान जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो मुनि भूमिका लज्जित होगी। ज्ञान नहीं होगा तो मुनि भूमिका को शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा। किसी श्रावक को यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो किससे पूछेगा? विद्वानों से पूछेगा। और विद्वानों को यदि बात समझ में नहीं आ रही है, क्या यदि विद्वानों को समझ में नहीं आएगी बात तो क्या करेंगे? मुनिराजों से पूछेंगे। अब मुनिराज से जाकर के हमने पूछा, महाराज इस गुणस्थान के संदर्भ में ऐसा, बोले यार मेरे गुणस्थान नहीं पढ़े मैंने। तो फिर क्या होगा बोलो? यदि हमने मुनिराज से जाकर के पूछा किसी प्रश्न के बारे में,
कोई भी एक जनरल तत्व ज्ञान से रिलेटेड कोई प्रश्न किया, श्रावक तो उन्हीं से पूछेगा ना। अब मुनिराज जी मुझे तो नहीं आता यार, इस विषय के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब वो उस पद को लज्जित करेगा, वो पद शर्मिंदगी उठाएगा। इसलिए मुनि पद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े और मुनि पद बदनाम न हो, मुनि पद की गरिमा ध्यान रखते हुए उस पद के योग्य तत्व ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और तत्व ज्ञान के आधार के बिना चारित्र सच्चे रूप में पलता भी नहीं है, ज्ञान पलेगा। अब आप कहेंगे साहब शिवभूति मुनिराज का उदाहरण देते हैं, बात ऐसी लगती है। तो शिवभूति मुनिराज का तो क्षयोपशम मंद पड़ गया था, शिवभूति मुनिराज का तो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय था। वे शिवभूति मुनिराज योग्य थोड़ी न है, वो कोई आदर्श थोड़ी न है। आप क्या सोच रहे हैं, शिवभूति मुनिराज जैसे हम भी ले लेवे तो शिवभूति मुनिराज को तो कुछ भी याद नहीं रहता था। आपको तो अपने पत्नी परिवार बच्चों के नाम याद हैं कि नहीं है? घर गृहस्थी की बातें तो याद रखते हो और तत्व की बातें याद नहीं रखने के लिए शिवभूति मुनिराज का उदाहरण देते हो। ऐसी पोल थोड़ी ना चलेगी यहां। व्यापार में तो होशियारी दिखाता है और तत्व ज्ञान की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं ज्ञान है अंदर क्या करना है, शिवभूति को भी तो हो गया था, हम भी ऐसे ही दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और शिवभूति मुनिराज के अलावा कोई दूसरा कोई उदाहरण हो तो बतलाओ। ये तो एक उदाहरण मिल गया आपको। मुनिराज तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों हुए हैं ना पिछले 2000 वर्षों में भी, सिर्फ 2000 वर्षों की बात कर रहा हूं। इस पंचम काल में भी लाखों मुनिराज हुए हैं ना आज तक। उन लाखों मुनिराजों में से कितने मुनिराजों का उदाहरण मिलता है ऐसा आपको? पहले तत्व ज्ञान हो, कितनी सुंदर बात कही है। दूसरे नंबर पर कहा उदासीन परिणाम हो, तत्व ज्ञान भी हो और परिणामों में उदासीनता भी हो। परिणामों की उदासीनता को कहते हैं वैराग्य, शमशानी वैराग्य जैसा नहीं, ज्ञान पूर्वक वैराग्य की बात कर रहे हैं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान की भूमि के ऊपर चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा होता है, इसलिए चारित्रम खलु धम्मो कहा और दंसण मूलो धम्मो कहा। सम्यक दर्शन तो मूल है। सम्यक दर्शन और सम्यक साथे ज्ञान होए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आधारशिला के ऊपर चारित्र का वृक्ष खड़ा होता है। चारित्र रूपी वृक्ष के लिए ज्ञान चाहिए, श्रद्धान चाहिए। इसलिए पहले तत्व ज्ञान, फिर कहा उदासीन परिणाम और तीसरे स्टेप पर आकर के कह दिया परिचय सहने की शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उपसर्ग और परिचय में अंतर जानते हैं आप क्या? उपसर्ग यदि मुनिराज के ऊपर आए तो वो पता नहीं कुछ भी आ सकता है। उपसर्ग निश्चित नहीं है, उपसर्ग नक्की नहीं है। उपसर्ग के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा उपसर्ग कब आ जाए। उपसर्ग देवों द्वारा हो सकता है, उपसर्ग त्रियंचों द्वारा हो सकता है, उपसर्ग मनुष्यों द्वारा हो सकता है। 3 गति के जीव आकर के उपसर्ग कर सकते हैं, पता नहीं कौन सा। और उपसर्ग जीवन में न भी आवे, और हजारों लाखों मुनिराज, अनंत मुनिराज यदि चौथे काल की बात करो, पीछे की बात करो, तो उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुआ। लेकिन परिचय तो कंपलसरी है। मतलब मैंने 108 गुणों की चर्चा की थी ना 2 दिन पहले वाले प्रवचन के, उसमें डाल दिया था मैंने नीचे कमेंट्स में 108 प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं। परसों के प्रवचन में डाला है, शायद परसों की बात है ना। हाँ, आज 140 है। 138 नंबर वाला जो प्रवचन है, 138 नंबर वाला, उसके कमेंट्स में मुनिराजों के 108 गुण कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा हमने अपेक्षित पूरी की पूरी डिटेलिंग वहां दे दी है। तो हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि भाई साहब, ये जो मुनि पद है, इस मुनि पद के लिए परिचय सहना ये अनिवार्य है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर, स्त्री, चलना भी पड़ेगा, नंगे पांव चलना पड़ेगा, नग्नता भी होगी। 22 परिचय है ना तत्वार सूत्र के अंदर लिखे हैं। शुद्ध पिपासा नहीं, क्या है?
शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषिद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये सूत्र है, तत्वार सूत्र का सूत्र है। 22 परिचयों के नाम बतलाए हैं। तृण स्पर्श हो गया, कांटे भी चुभ रहे हैं, कंकरीली जमीन है, अब क्या करें बोलो? ये तो मालूम ही है आपको, मुनि पद लिया है तो नंगे पांव चलना ही पड़ेगा। मुनि पद लिया है तो सर्दी गर्मी बरसात आदि के मौसम आएंगे ही। मुनि पद लिया है तो कभी अंतराय भी हो जाएगा, भोजन भी नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां तो बनेगी ही। तो आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भाई मुनि पद ले रहा हूं तो ये परिचय सहने की परिस्थितियां बनेगी, तो पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए जो कोई भी मुनि बनना चाहता है। देखिए आगे बात कर रहे हैं, बहुत गजब की चर्चा है, आगे तो चल करके ऐसी चर्चा कर रहे हैं, कुगुरु रूपी सर्प जो है वो बहुत खतरनाक है, ये बात यहाँ कहने वाले हैं। आगम प्रमाणों के माध्यम से इस प्रकार की चर्चा करेंगे। मुनि पद लेने का क्रम वाली बात हो गई। अंतिम 2 लाइनें देखिए, पेज नंबर 179 की लास्ट 2 लाइनें। ये कैसी विपरीतता है, ये कैसी विपरीतता दिखाई देती है कि तत्व ज्ञान तो है नहीं, विषय कषायासक्त जीव दिखाई दे रहा है, विषयों में आसक्त जीव दिखाई दे रहा है, कषायों में आसक्त जीव दिखाई दे रहा है, तत्व ज्ञान उसे है नहीं। और ऐसे जीवों को माया से, मायाचारी से लोभ दिखाकर मुनि पद देना, मुनि पद दे देते हैं, अपने शिष्य बढ़ेंगे, शिष्यों की संख्या बढ़ेगी, क्या माने ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते चले जावें, इस प्रकार का ये सोचता है कि हमारे और बढ़ जाएं और बढ़ जाएं। इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा संघ, संघ बढ़ाने के चक्कर में लगाए, इतने बड़े संघ के आचार्य हैं, तो क्या करते हैं ये, लोभ दिखाते हैं, मायाचार कर लेते हैं। अरे नहीं बड़ा मजा आएगा, अरे क्या तुम छोड़ो सब, तुम तो दीक्षा लो, तुम तो दीक्षा लो। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने मुझसे आकर के ये बात कही कि देखो मैं दीक्षा के लिए पीछे पड़ गए महाराज, दीक्षा के लिए पीछे पड़ गए। हमारे जयपुर के अंदर जौहरी बाजार में रहने वाले 2-3 लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझसे कही कि उन महाराज ने तो हमें पीछे ही पड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं दीक्षा ले लो, वो तो कह रहे हैं दीक्षा ले लो। क्या ऐसे कैसे कही है अपने कैलाश जी सेठी जी साहब, बोलो पीछे साधु बन जा, तो मुनि बन जा। कितने लोग हैं ये कह रहे हैं यहाँ भाई, कोई जीव घर गृहस्थी में है, विषयों में आसक्त है, और ऐसे व्यक्ति को मायाचार दिखाकर, लोभ दिखाकर के मुनि पद देना और पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, रिकॉर्ड बना रहे हैं, अन्यथा प्रवृत्ति करा रहे हैं। सो यह बड़ा अन्याय है। माने मुनि पद किसे दिया जाता है, मुनि पद देना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे चाहे जिसको मुनि पद नहीं दे दिया जाता है, बराबर परीक्षा होती है, बराबर देखा जाता है। मुनि बनने के लिए आपने तो कपड़े उतार लेने का नाम मुनि दशा थोड़ी ने, आगे सब ऐसे ऐसे आगम प्रमाण दे रहे हैं, मतलब अकेले कपड़े उतार दिए आपने और हाथ में पीछे कमंडल ले लिए, इसका नाम मुनि पद नहीं होता है। सब खोटा काम कर रहे हैं, ये बड़ा अन्याय है। ये वो बेचारा उस लेवल को झेलने के योग्य नहीं था और तुमने जबरदस्ती उसके माथे पर मुनि पद रूपी भार लाद दिया, वो क्या करेगा बेचारा, क्या हालत होगी उनकी बेचारों की। देखो ये बातें कह तो दी हैं, लेकिन टोडरमल जी जानते थे कि हमारी इन बातों को सुनकर के लोग सीधा मेरा गला पकड़ेंगे। टोडरमल जी निंदा करता है, ये पंडित मुनि विरोधी है, क्या ये पंडित खुद तो नहीं बनता नहीं है और मुनि बने हुए लोगों की निंदा आलोचना करता है। तो ने कहा भैया हम कौन ये बातें कहने वाले, सुनो। इस प्रकार कुगुरु का वे उनके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। हमारी मत मानो, शास्त्रों की तो मानो। आप जानते हैं देव शास्त्र गुरु, गुरु से बढ़कर के शास्त्र हैं, गुरु से ऊपर है शास्त्र का स्थान, क्योंकि शास्त्र साक्षात देव की वाणी है।
शास्त्र मतलब जिनेन्द्र देव की वाणी, शास्त्र मतलब तीर्थंकरों की वाणी, शास्त्र मतलब भगवान महावीर स्वामी की वाणी, उसका नाम है शास्त्र। और फिर भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर परंपरा से आचार्यों के माध्यम से लिपिबद्ध हो गई है, वो सब शास्त्रों की साक्षी देते हैं। सबसे पहली चर्चा कर रहे हैं उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा है। 3 गाथाएं यहां उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की प्रस्तुत की, और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये तो फिर आप कहोगे कि साहब ये तो भागचंद जी का लिखा हुआ है, तो फिर आगे चल करके कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाएं, फिर और गाथाएं, दर्शन पाउड़ की, सूत्र पाउड़ की, मोक्ष पाउड़ की, ये सब गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है। अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, परमात्मा प्रकाश को यहाँ प्रस्तुत कर दिया। कितने ही ग्रंथों की साक्षी देकर के इन सब बातों को टोडरमल जी साहब यहाँ दृढ़ करने की बात कर रहे हैं। सच में जो कुगुरु हैं भाई साहब, ये बहुत खतरनाक है। इन कुगुरुओं के लिए यहाँ सांप की उपमा दे रहे हैं। पहले पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। पहले तो चारण और भाट शब्द का प्रयोग करो, ऐसे ऐसे खोटे शब्दों के प्रयोग किए। गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुति ऊण लिंति दाणाइम दो नवी अमुणि सारा दूसमी समयम्मि बूडमती। काल दोष से, ओहो, काल के दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए हैं। भाट क्या होता है? भाट, चारण भाट, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग आते हैं ना। राजा महाराजाओं के दरबार में उनकी झूठी तारीफ करने वाले चापलूस जैसे कहते हैं अपन, और क्या कहेंगे, चमचे, गृहस्थों की। ये कह रहे हैं यहां काल दोष से गुरु उच्च पद धारण करके भाट हुए हैं, और भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। दातार की स्तुति करते हैं, देने वाले की स्तुति करते हैं, पैसा देने वाले की स्तुति कर रहे हैं, पैसा देने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, आहार दान देने वालों का गुणगान कर रहे हैं। क्या हो गया है भाई? तुम मुनि होकर के किसका गुणगान कर रहे हो? तुम साधु होकर के किसकी महिमा गा रहे हो? तुम साधु होकर के गृहस्थों की प्रशंसा करते हो, लोभ लालच के वशीभूत होकर के। क्या हो गया है तुम्हारे को? भाट कह करके पुकारा है यहां। सो इस दुखम काल में, दुषम काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। देने वाला भी डूबेगा और लेने वाला भी डूबेगा। लोभी गुरु, लालची चेला, और दोहू नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी लोभी है और चेला भी लालची है। चेला इसलिए दे रहा है गुरु को कि गुरु को मैं दे रहा हूं तो गुरु मेरी प्रशंसा करेगा भरी सभा में। अरे महाराज आपके लिए तो कहो जो देने को तैयार है। और महाराज भरी सभा में उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रशंसा मिल रही है और महाराज को संपत्ति मिल रही है, दान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, व्यवस्थाएं मिल रही है, कर्मचारी वत से सेवन करते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों के यहां प्रयोग किए हैं, उनसे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये गृहस्थ तो हमारे ही है। अरे आपको क्या मिलेगा? जैसे चारण भाट आदि प्रवृत्ति के लोग हीन जाति वाले हुआ करते थे, जातियां होती थी इस तरह की, जो राज दरबार में सिर्फ राजा लोगों के यहाँ आकर के राजा की जय जयकार करते थे, प्रशंसा की। अभी भी आते हैं इस तरह की। तो ये कह रहे हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हो आप, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? दातार की स्तुति कर रहे हो। भोजन बहुत अच्छा बनाया था भाई, अरे भोजन बहुत अच्छा बनाया था। आप जानते हैं मुनि पद क्या है? आप जानते हैं गुरु पद क्या है? गुरु पद वो है जो अगला कदम बढ़ने पर अरहंत भगवान में बदलने वाला है। गुरु पद वो है जो पंचेंद्रीय जयी है। गुरु पद वे हैं जो मान सम्मान से ऊपर उठ गए हैं। गुरु पद वे हैं जिन्हें किसी तरह का कुछ लेन देन नहीं है। क्या गुरु पद कितना उत्कृष्ट पद है! पंच परमेश्वरियों का पद, पूज्य पद, इंद्र जिनके चरणों में आकर के अपना माथा टेके, ऐसा पद बोलो, वो है गुरु पद। और गुरु पद को, गुरुओं को गुरु की पद की गरिमा नहीं है, यही पता नहीं है भाई साहब गुरु क्या है। हम गुरु हो गए हैं, हम पंच परमेश्वरियों में
है, हमारे पद के योग्य आचरण कैसा होता है। अरे यदि प्रशंसा करनी हो तो दो ही प्रशंसा के स्थान है मुनिराजों के लिए। एक प्रशंसा का स्थान जिसे व्यवहार से कहा गया है वो कहा है अनंत और सिद्ध भगवान, और दूसरा यदि परमार्थ से प्रशंसा के योग्य दिखाई देवे तो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा। तीसरे की प्रशंसा गुरुओं के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। आचार्यों की प्रशंसा करो, जिनसे दीक्षा ली है उन आचार्यों की प्रशंसा करो। संघ में जो श्रेष्ठ ज्ञान के धारी हैं, श्रेष्ठ चारित्रवंत हैं, ऐसे गुरुओं की, ऐसे मुनिराजों की प्रशंसा करो। अनंत और सिद्ध भगवान की स्तुति लिखो। देवागम स्तोत्र जैसा अनंत भगवान की स्तुति की है समंत भद्राचार्य देव ने, तो भगवान की स्तुति करें। एक तो ये बात हो गई। पंच परमेश्वरी की स्तुति करें, गुणाधिक्य की स्तुति करें, और दूसरा गुणाधिक्य कौन? अनंत गुण जिसमें विराजमान है ऐसा आत्म तत्व। इस देह देवालय में विराजमान एक चैतन्य तत्व जो अनंत गुणों का समुदाय है। इस देह देवालय में विराजमान ऐसा आत्म तत्व जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र्य है, जिसके अवलंबन पूर्वक रत्नत्रय की पूर्णता होती है, उसकी प्रशंसा करते हैं हमारे महामुनिराज। आत्मा के गीत गाए हैं, एक तरफ परमात्मा के गीत और दूसरी तरफ आत्मा के गीत। दो के अलावा तीसरे के गीत, आत्मा और परमात्मा, बस दो के अलावा तीसरा नहीं। सुरेश जी भाई साहब कोलकाता से, बोलो इनके अलावा और किसकी प्रशंसा करें, किसकी चर्चा करें? ये तो पैसा देने वाले की प्रशंसा कर रहा है। किस पैसा देने वालों की? इन्होंने 1 लाख रुपया दिया, इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो ऐसा लगने लगता है जैसे उनके आगे पीछे महाराज महाराज अरे नहीं, अरे नहीं, या इनकी व्यवस्था करो। और दूसरे भाई साहब वो भी तो भक्त हैं। मुनिराजों के लिए तो यदि कोई श्रावक आए हैं तो सभी श्रावक एक समान होने चाहिए ना। अष्टपावड़े ने तो मूल गाथाओं में कहा है, श्रावकों से और शिष्यगण से रंच मात्र भी स्नेह रखता है तो वह साधु भी निगोद का पात्र होता है। आगे बहुत सारी गाथाएं प्रस्तुत करने वाले हैं। चारण और भाट ऐसे शब्द द्वारा दातार की स्तुति, दातार माने पैसा देने वाले, दातार माने आहार दान देने वाले, हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं त्रियंच है, ऐसे शब्द दिए। देखिए और कैसी कैसी बात कह रहे हैं यहां पर। और दान आदि ग्रहण करते हैं प्रशंसा करके, बोले इनकी प्रशंसा करूंगा तो दान मिलेगा, इनकी प्रशंसा करूंगा तो क्षेत्र बन जाएगा, इनकी प्रशंसा करूंगा तो तीर्थ क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा, इनकी प्रशंसा करूंगा तो 2-4 करोड़ रुपया दे जाएंगे और काम हो जाएगा अपना। अरे भाई, ये तीर्थ क्षेत्र आदि का उद्धार करना ये मुनि पद के योग्य नहीं है, ये मुनिराजों के कार्य नहीं है, ये तो श्रावकों के कार्य हुआ करते हैं। मुनिराज अनुमोदना भी नहीं करते। समझ में आ रही है बात? कदाचित आशीर्वाद दे दिए, आए भाई ठीक है भाई तुम कर रहे हो काम, तुम्हारा काम ठीक है, तुम करो, तुम्हें जो करना है अच्छी बात है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए क्षेत्र के उद्धार के लिए। उसमें कितनी हिंसा होगी, उसमें कितना पाप होगा, कितनी तोड़ फोड़ होगी, कैसे काम होंगे। नियम सार आदि ग्रंथों में कुंद कुंदाचार्य देव ने जबरदस्त खिंचाई की है ऐसे कार्य करने वालों की। प्रवचन सार में, नियम सार में, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में, मूलाचार में उठा करके तो देखो आप ऐसे प्रकरणों को, तो पता लगेगा क्या होते हैं हमारे महामुनिराज। देखो और कहते हैं यहां, संसार में डूबने के पात्र तो हैं ही, दोनों ही, गुरु भी और शिष्य भी, साधु भी और श्रावक भी। देखो भाई मैं साधु शब्द कह तो रहा हूं, लेकिन सच में वे साधु नहीं है, साधु है नहीं। साधु निगोद में नहीं जाते, मुनि निगोद में नहीं जाते। मुनिराज तो प्रशंसनीय है, मुनिराजों के तो हम दासानुदास हैं, ऐसा कहते थे हमारे गुरुदेव। मुनिराजों की तो बारंबार स्तुति करते हैं हम, लेकिन जो मुनि नहीं है और मुनिराजों का वेश जबरन धारण किया हुआ है, बात तो उनकी है। कोई व्यक्ति यहां इन प्रकरणों को सुनकर के अन्यथा खोटा अर्थ नहीं कर ले भाई। पहले ही मैंने जिस दिन ये प्रकरण प्रारंभ किया था उस दिन डिस्क्लेमर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था।
इसलिए हम किसी मुनिराज की निंदा नहीं करते। अरे जो मुनिराज की निंदा करेगा वो मुनि कैसे बनेगा? और नग्गो विमोक्ष मग्गो, यह अष्टप्रौढ़ की गाथा है। नग्नता के बिना, नग्न मुनि पद धारण किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। नामधारियों की चर्चा है, निषेध तो नामधारियों का है कि साहब कोई बात नहीं, अब अपना क्या बिगड़ता है यार, अपना क्या बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब वो मुनि होकर के श्रावकों की प्रशंसा कर दी उन्होंने, उनकी वो जाने। लेकिन हम उनकी यदि प्रशंसा करते हैं मुनिराज की तो क्या प्रॉब्लम है? हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो श्रेष्ठ हैं भाई साहब। तो कुंद कुंदाचार्य देव और ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की एक और गाथा प्रस्तुत की है आगे। दो गाथाएं प्रस्तुत की है 36 और 37 नंबर की, जिन गाथाओं में उनके लिए सर्प शब्द का प्रयोग किया है। कितने खतरनाक है, सोचो जरा, खतरा बता रहे हैं क्या? सप्पे दिठे ना सही, ओहो, सप्पे सर्प, दिठे ना सही, ओहो, सप्पे दिठे ना सही, लो नहीं कोवि किंप अखेई, जो चयई कुगुरु सप्पम, हा मूड़ा बणई तम दुठम। ओहो, देखो भाई, यदि सर्प आ जाए हमारे आगे पीछे, कहीं सर्प दिख जाए हमारे को, तो हम भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? भागना ही चाहिए। सर्प यदि आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप भाग जाओ। उससे हर व्यक्ति ये कहता है भाई सही किया इसने यार, अच्छा ही किया इस व्यक्ति ने, भाग गया। नहीं भागता तो सांप काट जाता। उसकी कोई बुराई नहीं करता, उसकी कोई निंदा नहीं करता, उसकी कोई आलोचना नहीं करता है, क्योंकि वो सर्प को देख करके भाग गया है। क्या देखिए, अर्थ पढ़ रहा हूं यहां, सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, हाय हाय देखो तो। क्या कह रहे मूल गाथा में, क्या कह रहे? सर्प को देख करके कोई भागे तो उसे लोग बुरा नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, और कहना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हाय हाय देखो तो, जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। कैसे कहते? मूर्ख लोग हैं। कोई व्यक्ति कुगुरुओं से दूर भागता है, कोई खोटे गुरुओं से दूर भागता है, क्या वो आगे वाली कथा में, माने कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता है, मान लीजिए कुगुरु ऐसा, मैं तो इनके पास में नहीं जाता, मैं तो इनके आगे माथा नहीं टेकता, लोग कहते हो रे मुनि निंदक है, और ये कैसा काम कर रहा है, लोग उसे मूर्ख कहने लगते हैं, लोग उसे दुष्ट कहने लगते हैं, लोग उसे पापी कहने लगते हैं। समझ में नहीं आती है लोगों को क्या हो गया है। सर्प को देख करके भागने की बात करते हो और कुगुरु रूपी सर्प को छोड़ते हैं, उन्हें आप मूर्ख कहते हो भाई। तो ये कहना चाहते हैं कुगुरु रूपी सर्प सबसे पहले छोड़ देने योग्य है। कि साहब अपना क्या बिगड़ता है? लोग हैं कहने वाले, क्या कहेंगे? अपना क्या बिगड़ता है भाई साहब, अपने क्या फर्क पड़ रहा है यार। अब उन्होंने जो भी किया, उन्होंने परिग्रह रखा, भाई देखो मेरे से तो उन्होंने पैसे मांगे और मैंने तो पैसे दे दिए, अपना क्या, अपन ने तो अच्छी भावना से दिए हैं, अपन ने तो मंदिर बनाने के लिए दिए हैं, अपना क्या बिगड़ गया। तो आगे वाली गाथा तो और खतरनाक कह रहे हैं, क्यों जरूरी है कुगुरुओं से बचना। पढ़ूंगा था आगे, देखो 37 नंबर कहां की गाथा है? उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। हिम्मत चाहिए भाई साहब। आज वर्तमान समय में जितना शिथिलाचार बचा हुआ है ना, उसके पीछे ऐसे कर्म चलाने वाले लोगों का योगदान है। कितनी दृढ़ता से प्रतिपादन किया है, कितने पावरफुल होकर के बात करते हैं, डरते नहीं है किसी से। हम क्यों डरे किसी से? बतलाओ। निंदा नहीं है, ध्यान देना, नामोल्लेख पूर्वक नहीं है, खोटे आचरण की निंदा कर रहे हैं आप। यदि किसी का नाम लेकर के, प्रॉब्लम ये है ना, जिसका नाम लेकर के बात करो वो तुम्हारा गला पकड़ लेगा, वो तुम्हारे को मारने के लिए गुंडे भेज देगा। जिसका नाम लेकर के, आप किसका नाम लेकर के बात कर सकते हो आप? लेकिन हमने तो स्वरूप बतला दिया। कपड़े पहने हुए हो, कपड़े रखने वाले हो,
श्रावकों के साथ में विशेष प्रकार से लगाव रखने वाले हों, ये योग्य नहीं है। पैसे का लेन देन करने वाले हो, हिसाब किताब करने वाले हो, परिग्रह का अपने साथ में लेकर के चलते हो, ये कैसे हो सकती है? ये मुनि भूमिका के योग्य आचरण कैसे हो सकता है? इसलिए भाई कोई भी शब्द मेरा नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। जो बात कह रहे हैं वो या तो कह रहे हैं भागचंद जी, और नीचे चल करके कहेंगे आचार्य देव। गाथा है 37 नंबर। सप्पो इक्कम मरणम। सप्पो सार्प, सांप। क्या है? इक्कम मरणम, एक बार मारेगा। सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणायम। हो क्या? सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणायम। तो वर सप्पम गह्यम। तो वर, अरे प्राकृत समझ में आती है क्या थोड़ी बहुत? मूल गाथा में क्या कह रहे हैं? कितनी सरल प्राकृत है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर्प को देखो। सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणायम। तो वर सप्पम गह्यम मां कुगुरु सेवनम बद्धम। वर सप्पम गह्यम, सांप का ग्रहण कर लेना अच्छा है। सांप काट जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, सांप काट जाए तो कोई बुरा नहीं है। बोलो सुनील जी भाई साहब, सर आप क्या कह रहे हैं? ये सांप यदि काट लेवे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सांप ने काट लिया, काट भी लिया, मान लीजिए वर, वर जानते हैं आप? वरम, वर सप्पम। वर होता है श्रेष्ठ, वर होता है महान, वर होता है बहुत अच्छा, इसे कहते हैं वर। श्रेष्ठ के लिए वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुत्री के लिए वर देख रहे हैं, वर, वर की खोज। वर माने जो हमें हमारी निगाह में सबसे अच्छा दिखाई देगा वो कहलाता है वर, वो है श्रेष्ठ। तेरे कह रहे हैं वर सप्पम गह्यम, सांप ग्रहण कर ले वे सो अच्छा है, लेकिन मां को गुरु सेवनम। मां मतलब नहीं, मां मतलब नहीं, गलती से भी नहीं, भूल कर भी नहीं, आसपास में भटकना भी नहीं, दूर से ही हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, दूरी अच्छी है, चंगुल में फंसना नहीं। जैसे पीछे कहा था इस तरह का प्रकरण कुदेवों के संदर्भ में, ग्रहित मिथ्यात्वी देवी देवता व्यंतराधिक, इनके चंगुल में फंस करके तू अपने भाव बिगाड़ देगा, उनकी संगति और संपर्क बुरा है। इसी तरह से कह रहे हैं कुगुरु भी सर्प के समान है, इनकी संगति भी बुरी है। देखो भाई, कुगुरुओं की संगति का निषेध कर रहे हैं, गुरु की संगति का नहीं। कुगुरु की संगति का निषेध कर रहे हैं, दिगंबर मुनिराजों की, सच्चे मुनिराजों की संगति का नहीं। हमारे वीतरागी संतों की संगति का निषेध नहीं कर रहे, ये उनका निषेध कर रहे हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबोएंगे, उनकी निंदा की जा रही है। और निंदा नहीं कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। निंदा नहीं कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। भाई बनना तो सच्चा दिगंबर साधु बनना, खोटा भेष धारण नहीं करना। जगत में लोग मुझे पूजेंगे, लोग मुझे मानेंगे, लोग मेरे चरणों में आकर के पड़ेंगे, इसलिए मुनिपद अंगीकार नहीं करना। मुनिपद आत्म कल्याण की भावना से अंगीकार किया जाता है। मुनि पद विषयों से विरक्ति पूर्वक अंगीकार किया जाता है। इसलिए मुनि पद के संदर्भ में पहले ही 3 बातें कह दी, इन 3 में से एक भी कम होगी तो फिर भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा, काम ही बिगड़ गया। नंबर 1 तत्वज्ञान, नंबर 2 उस भूमिका के योग्य वैराग्य जिसे उदासीन परिणाम कहा गया, और नंबर 3 परिचय सहने की सामर्थ्य। अब यदि नहीं सही जा रही है तो फिर ओढ़ लेगा, फिर एसी लगा लेगा, फिर पंखे चलवा लेगा। अब गर्मी सही नहीं जा रही है, अब क्या करें? मुनिराज है साहब, बहुत तकलीफ में है साहब, क्या करें बोलो? हीटर लगा दो सर्दी के दिनों में,
गर्मी के दिनों में एसी लगा दो। और भक्त तो बहुत हैं, और भक्त ऐसी भी बात कह देते हैं, ये तो महाराज तो कह नहीं रहे हैं, अब हमने लगा दिया। आप जानते हैं परिचय है ये, परिचय है, दूर करने की जो चेष्टा है वो उपसर्ग बन जाती है। क्या जो भी मुनिराजों के जीवन में परिचय होते हैं, यदि तुम उन परिचयों को दूर करने की चेष्टा करोगे तो ये मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग बन जाएगा। सावधान रहने की बात है भाई साहब। क्या माने बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आप सावधान रहिए। और हम ये कह रहे हैं, फिर कहता हूं, निंदा के लिए नहीं है, आलोचना के लिए नहीं है प्रकरण, सिर्फ इसलिए है कि मैं जब मुनि बनूंगा तो एसी नहीं लगेगा, कूलर नहीं लगेगा, पंखा नहीं होगा, हीटर नहीं होगा, मच्छर काट रहे होंगे तो काट रहे होंगे, परिग्रह नहीं होगा, तिल के तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होगा, विषय कषाय रूप परिणाम नहीं होंगे, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। उपसर्ग का पाप श्रावक को लगेगा सजल भाई। क्या श्रावक को उपसर्ग का पाप लगेगा? उसे कुछ होश ही नहीं है, श्रावक समझता ही नहीं। हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है स्थितिकरण कराने की, हमारी जवाबदारी बनती है उन्हें समझाने की। सबके सामने नहीं, निंदा नहीं, आलोचना नहीं। तीसरी बात होगी परिचय सहना। परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए, परिचय सहने की सामर्थ्य। ये पीछे 79 नंबर पेज की जो ये नीचे वाली लाइनें हैं, मुनि बनने का क्रम, ये ध्यान रखना। और जिस दिन अपने में ऐसी पात्रता और योग्यता डेवलप हो जाए तो फिर कपड़े उतारते समय रंच मात्र भी संकोच नहीं करना। कि साहब इस पंचम काल, अरे पंचम काल में ही तो होते हैं, क्या दिक्कत है? पंचम काल में छठा सातवां गुणस्थान हो सकता है, पंचम काल में सच्चे मुनिराज हो सकते हैं, पंचम काल में सातवें गुणस्थान से ऊपर तो नहीं जा सकते, श्रेणी चढ़ने रूप अवस्था तो नहीं होगी पंचम काल में, लेकिन भावलिंगी संत मूल गुणों के धारी ऐसा तो हो ही सकते हैं। पंचम काल के अंत तक होंगे। तिलोय पन्नती में पंचम काल के अंत में भी होने वाले हमारे जो भावलिंगी मुनिराज, उनका नामोल्लेख किया है। वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निदत्त नाम का श्रावक, अग्निदत्त नाम का श्रावक, ये मुनि आरिका श्रावक श्राविका जो होंगे उनकी चर्चा तिलोय पन्नती में अंतिम होने वालों तक का उल्लेख किया है। 700 मुनिराजों की रक्षा का देखो, सुनो भाई, ये जो है ना, अब आप कहेंगे साहब बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं, भाव होते हैं इन विषयों के ऊपर कुछ बोला जाए। ये साहब मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, सुनो, परिचय हो रहा है, यदि उसे दूर करते हैं तो वो उपसर्ग बन जाता है, और यदि उपसर्ग हो रहा है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है। मुनिराज पर यदि कोई उपसर्ग आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुनिराज के उपसर्ग को दूर करें। मुनिराज के ऊपर यदि कोई संकट आता है, मुनिराज के ऊपर यदि कोई विधर्मी, कभी कोई कुधर्मी, कभी कोई पापी, कभी कोई त्रियंचाती, यदि किसी तरह का कोई उपसर्ग करते हैं मुनिराज के ऊपर, तो हमारी जवाबदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुनिराज के उपसर्ग को दूर करें। लेकिन परिचय नहीं, परिचय नहीं भाई, इस परिचयों के नाम जान लेना, उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी नहीं। देखिए अर्थ पढ़ता हूं, समय सीमित है। 37 नंबर की इस गाथा में क्या कहा है? अरे अभी तो प्रकरण चलने वाला है, 2-4 दिन तो कम से कम चलेगा अभी, लेकिन कल रक्षाबंधन है ना, कल का विशेष प्रवचन रक्षाबंधन पे करेंगे इसी समय, 9:15 रक्षाबंधन 10:15 बजे मैंने रक्षाबंधन की विशेष चर्चा कल करेंगे, परसों अपने विषय को वापस आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सप्पो एकम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणाइम तोवर सप्पम गहियम मां कुगुरु सेवणम बद्धम। अहो, सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है। अरे रे, सर्प ने यदि काट लिया तो एक बार मरण होता है, और कुगुरु अनंत मरण देता है। क्या खतरनाक बात है। सर्प ने यदि मारा तो एक बार मरेगा, एक भाव चला जाएगा। क्या बोलो?
सर्प ने यदि काट लिया तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला है और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे, भाव बिगड़ जाएंगे, जन्म जन्मांतरों में तकलीफ पाएगा। भैया मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है, भैया मुझे आपसे नाराजगी नहीं है, भैया आपकी निंदा और आलोचना का प्रसंग नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि तू यार मुझे नमोस्तु नहीं कहता, अरे भैया मुझे आपसे आपकी नाराजगी से मतलब नहीं है, मेरा भाव बिगड़ता है। अपनी चिंता तो करेगा कि नहीं थी। दूसरे के दिखावे में आकर, दूसरे की प्रशंसा में आकर के कुएं में कूद जाना, खाई में कूद जाना, मौत के मुंह में कूद जाना, ये समझदारी का काम तो नहीं हो सकता है ना। अपने लिए करता हूं मैं जो भी करता हूं, सारी बात अपने लिए है। अपने को कैसा मुनिपद होना चाहिए और अपने को गलत रास्ते पर गलत लोगों की संगति में नहीं चले जाना चाहिए, इसके लिए ये सारा प्रकरण टोडरमल जी ने मौत की कीमत पर भी लिखा है, बहुत दृढ़ता से लिखा है, कठोर भाषा का प्रयोग करके लिखा है, आगम की साक्षी दे करके लिखा है। इसलिए आगम शिरोधार्य हमारे यहाँ इस पंचम काल में जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह हो तो तीर्थंकरों समान उपकार करने वाले यदि कोई हैं तो वे हमारे शास्त्र ही हैं। इसलिए जिनवाणी का अवलंबन लेते हुए सच्चे हमारे भावलिंगी संत मुनिराजों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए और उन जैसा बनने की भावना भाते हुए हम अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और विशेष चर्चा और जो इसके संदर्भ में होने वाली है हम करेंगे एक दिन के अंतराल से, और कल करेंगे रक्षाबंधन की चर्चा, विशेष चर्चा, कुछ विशेष दृष्टिकोण से, विशेष एंगल से उनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, प्रासंगिक चर्चा करेंगे। समय वही 10:15 बजे। अभी बात को हम यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र।